सुप्रभातम अथ वार्ताः। वार्तायाः प्रारम्भः स्वाश्रितेन भवति। खलानां कण्टकानां च द्विविधैव प्रतिक्रिया उपाननमुखभङ्गो वा दूरतो वा विसर्जनम्। There are only two options while dealing with the weak people and a horn laying on the road. On is to hit their face by your footwear or leave them aside. अतः खलानाम कंटकानाम च द्विविधैव प्रतिक्रिया, अर्थात दुष्ट मानव और कंटक, इन दोनों को यदि देखें तो इन दोनों के लिए उपाय यदि है तो दो है। या तो इन दोनों के लिए या तो आप जूते से मुंह तोड़ दो इनके, या दूर से ही भगा दो। इसीलिए कि खला नाम कंटका नाम च द्विविधैव प्रतिक्रिया। एतयो एतेषाम अर्थात खलानाम इत्युक्ते दुष्टानाम, कंटकानाम अर्थात कांटों का। तो इन दोनों की जो प्रतिक्रिया होगी तो या तो आप उपानन मुख भंगोवा, जूता पहन लेंगे तो फिर बचेंगे, नहीं तो इसको दूर से ही आपको हटाना पड़ेगा। आइए अब आगे चलते हैं। करताडनेन इतिहासः निर्मितः एवमपि इतिहासं स्रष्टुं शक्यते। अर्थात ऐसा भी इतिहास जो है बना सकते हैं। गिन्नेस मध्ये स्थानं प्राप्तुं साध्यमिति अमेरिका देशस्य डाल्टन मेयर प्रादर्शयत्। अमेरिका देश का जो है डाल्टन मेयर ने प्रदर्शित किया है। एक निमेषः कथम गच्छति इति एव न ज्ञायते, कहता है 1 मिनट कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। तन्मध्ये 20 वर्षीयोऽयं युवकः एकनिमेषाभ्यन्तरे चत्वारिंशत् अधिक 1100 करताडनं कृत्वा विश्वेतिहासम् अनिर्मात्। कहते हैं कि एक युवक है और वह 20 वर्ष का है और उन्होंने जो है एक ही मिनट में, एक निमेष कथम गच्छति इति एव न ज्ञायते, कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया कि 1140 बार 1 मिनट में ताली बजा करके इतिहास रच दिया। विश्वे इतिहासम अनिर्मात। आइए आगे देखते। एवं चेत प्रत्येकस्मिन् सेकंड मध्ये 11 वारं करताडनं कृतवान् स्यात्। तो ऐसा यदि हो तो हो सकता है हर मिनट हर सेकंड में जो है प्रत्येकम सेकंड मध्ये कितना बार, तो 19 बार किया होगा, 9-10 वारम। अत्र सर्वैः विश्वासः कार्यः एव, यहाँ सब कुछ विश्वास किया जा सकता है। 37 करताडनस्य आधिक्येन सह पूर्वम् इतिहासं सृष्टवन्तम् एल्विशरं पृष्ठतो प्राणुदत्। इससे पहले भी जो है एलिविशर जो है इन्होंने बजाया था 37 मिनट में, किंतु इन्होंने उनको भी पीछा छोड़ दिया। शताधिक वर्ष वयसः मतदाता, 100 से भी ज्यादा उम्र के मतदाता लोग थे। पुणे भारतदेशे शताधिक वर्ष वयसः 49 अधिक 2 लक्षं मतदातारः सन्ति इति मुख्यनिर्वाचनायुक्तः राजीव कुमारस्य पुणे नगरे मतदातॄणां सूच्यां नाम संयोजनस्य जनजागरोत्पादन कार्यक्रमे स अभाषत। जागरोत्पादनाय द्विचक्रिका यात्रा आयोजिता वर्तत, तां राजीव कुमार उद्घाटयत्।
देशे 80,000,000,000 80,000,000 वर्षवयसः मतदातारः सन्ति इत्यपि सः अवदत्। मतदातृसूच्यां नाम संयोजन प्रक्रियायाः वेगवर्धनम् उद्दिश्य सः हिमालयात् आरभ्य दक्षिणस्य भूभागपर्यन्तं पश्चिमदिग्भागात् पूर्वदिग्भागपर्यन्तं चाहात्य नामसूच्याम् 49,200,000 शताधिकवर्षवयसः मतदातारः वर्तन्ते। तैषा भाषणेन सन्तोषः जायते यतः ते स्वजीवनपर्यन्तमपि चालनस्य अनुभवं कथयन्ति। कतिपयदिनेभ्यः प्रागेव दिवङ्गतः भारतस्य प्रथमो मतदाता श्याम शरण नेगिः मरणात् दिनत्रयात् पूर्वमेव पत्रद्वारा मतम् अचालयत्। सः सर्वेभ्यः मतदातृभ्यः स्फूर्तिदायको विद्यते इति अब्रवीत्। अग्रे चलामः। कर्नाटक राज्य प्रधानमंत्री टर्मिनल 2 उद्घाटयति। बेंगलुरु कर्नाटक राज्यस्य बेंगलुरु नगरे 5,000,000,000 व्ययेन निर्मितं विमानस्थानं टर्मिनल 2 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उद्घाटयति। टर्मिनल 2 कंपेगौड अंतरराष्ट्रीय विमाननिस्थान विन्यासः उद्याननगरीं बेंगलुरुं प्रति उपायनम् इव अस्ति। 10,000 मीटर परिमितं हरितभीति लम्बितोद्यानं बाह्योद्यानानां मध्ये चलितुं शक्यते। 10,000 मीटर परिमितम्। अग्रे चलामः। विन्यासोऽयं भारते निर्मितोऽस्ति और यह जो विन्यास है यह भारत में बना है। नेपाले भूकंपनं नवदेहली काठमांडू हिमाचल प्रदेशस्य अधोभागे सम्भूतस्य भूकंपस्य कारणात् 6 जनाः मृताः। 6 लोग मर गए इस भूकंप से। इति घटना नेपाले अघटी। एतस्य भूकंपनस्य तीव्रता रिक्टर मापके 6.3 वर्तते। उत्तर भारतस्य नेपालस्य च केषुचन भागेषु भूकंपनस्य अनुभवोऽभवत्। हिमालयस्य अधोभागे गतेभ्यः 5-6 दिनेभ्यः भूकंपनानि भवन्ति वर्तन्ते। भारतस्य पिथौरागढ़तः 90 किलोमीटर दूरे भूकंपनं भूत्वा 6 जनाः मृताः। अपि च उत्तराखण्ड देहली गाजियाबाद गुरुग्राम लखनऊ नगरेषु भूः कंपनस्य अनुभवोऽभवत्। इन राज्य में भी जो है इसका अनुभव हुआ। यंत्र द्वय चालित सर्वकार कहते हैं कि विधानसभा निर्वाचनस्य पृष्ठभूमौ हिमाचल प्रदेशे वर्तते भारतस्य प्रधानी नरेंद्र मोदी। जो ये विधानसभा में चुनाव चल रहा है इसके पीछे कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। आगे देखिए क्या कहते हैं। स बुधवासरे प्रचार समावेशम उद्देश्य भाषणम अकरोत्। वह जो है बुधवार को प्रचार में समावेश व्यवस्था को उद्देश्य करके भाषण दिए। कांग्रेस मंडलस्य शाहपुरपत्तने चम्बी प्रांगणे कांग्रेस पक्षस्य टीकां कृत्वा भारतीय जनता पक्षं प्रति मतदानाय विज्ञप्तिम् अकरोत्। तदा स यदि गिरिप्रदेशः स्वभिवर्धनीयः तर्हि यन्त्रद्वय सञ्चालित सर्वकार एव अपेक्षितः। अतः भवन्तः स्थिरसर्वकाराय मतं यच्छन्तु। इतः प्राक् कांग्रेस सर्वकार समये भ्रष्टाचारस्य प्रकरणानि एव अधिकानि अभूवन्।
कहते हैं कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार का जो प्रकरण है वह उस समय अधिक से अधिक हुआ। तदा अभिवृद्धि अपि अकुंठिता अभूत्, तो उस समय अभिवृद्धि भी कुंठित हो गई थी। गता दशकात कांग्रेस पक्ष अधिकाराय निरीक्षमाणः अस्ति, और कांग्रेस पक्ष जो है उसका निरीक्षण कर रहा है। परम मतदातारः तं पक्षम दूरीकुर्वन्तो वर्तन्ते, और जो मतदाता लोग हैं उस पक्ष को दूर कर रहे हैं। तत्र तमिलनाडु बिहार आंध्र तेलंगाना उत्तर प्रदेश राज्यानि एव साक्षीभूतानि इति अवदत्। और उसमें कह रहे हैं कि तमिलनाडु बिहार आंध्र प्रदेश तेलंगाना आदि जो राज्य हैं ये साक्षीभूत हैं। कांग्रेसावले भारतीय जनता पक्ष भद्रो वर्तते, अतः तत्र सर्वेषु विधानसभा क्षेत्रेषु जयस्य विश्वास पक्षस्य अस्ति, अतः एव मोदी ही अकारितः, इसीलिए मोदी जी ने कहे। गडकरी ही प्रशंसत, अर्थात गडकरी ने प्रशंसा किए। क्या किए प्रशंसा? देखिए, कांग्रेस पक्षस्य ज्येष्ठ नायकम भूतपूर्व प्रधानमंत्रिणं मनमोहन सिंह केंद्र सर्वकारस्य संचार सचिवः नितिन गडकरी भृशं प्राशंसत्। मनमोहन सिंह देशे उदार आर्थिक नीतेः मूलाधारस्तंभम् अस्थापयत्, तद्द्वारा निर्धनेभ्यः आर्थिक परिष्कारान् कृत्वा लाभान् अयच्छत्, तेन देशस्य आर्थिकता वेगेन वर्धिता अभूत्। नवाशीत्यधिक नवशतोत्तरसहस्रतमे वत्सरे मनमोहन सिंह वित्त सचिव रूपेण आर्थिक परिष्कारान् बहून् अकरोत्, अतः देशः तस्य ऋणी वर्तते। मनमोहन सिंहेन संरचिताः नीतयः निर्धनानां कृषिवलानां च विकासे कारणीभूताः अभूवन्। अयं मम अनुभवः। बहुपूर्वं यदा अहं सचिवः अभवं तदा आसां नीतीनां धारणे एव धन संग्रहं कृत्वा मार्ग निर्माणम् अकरवम् इति अब्रवीत्। स्वस्वविभाग विषये विवृण्वन् सः सद्यः सचिवालये धनस्य ह्रासः नास्ति। राजमार्गाणां करद्वारा एव प्रतिवत्सरं 40 कोटिरूप्यकाणाम् आयः समायात्। अग्रे 24-द्विसहस्रतमवत्सरस्य समये 40 लक्षकोटिरूप्यकाणाम् आयः वर्धिष्यते इति विश्वासं प्राकटयत्। द्वेषः किम किम न करोति, जो द्वेष है यह क्या नहीं करता, क्या क्या नहीं करता। मैं शुरू, आइए देखते हैं, मैं शुरू। निवृत्तोन्नताधिकारिणा कुलकर्णी महोदयस्य मृत्युः नाकस्मिकेन अपघातेन अपितु उद्देश्यपूर्वक हत्याया जात इति आरोपः श्रूयते। कुलकर्णी महोदयस्य प्रातिवेशिको नियमं विरुद्ध्य स्वगृहं निर्मितवान्, तद्विषये आक्षेपं कुलकर्णी कृतवान् इति तयोः वैमनस्यम् अवर्तत। प्रातिवेशिका कुलकर्णिनं त्रासयति स्म, एतद्विषये कुलकर्णी स्वपुत्रे जामात्रे च विषयं निवेदितवान्, अतः प्रातिवेशिका क्रोधेन कुलकर्णी महाभागं हन्तुं कारयानम् उपयुक्तवान् उह्यते। आरक्षकाः विषयस्य गाम्भीर्यं ज्ञात्वा विचारणाम् आरब्धवन्तः। अपघातं कर्तुं यद् वाहनम् उपयुक्तं तस्य अन्वेषणं सफलं जातम्। इदानीम् अपराधिनां निग्रहणम् अभवत्। अल्पेन कारणेन जातो द्वेषः प्राणहरणे परिणत इति विषादस्य कारणम्। थोड़े ही कहते हैं अल्पेन कारणेन, थोड़े ही द्वेष कारण से जो है प्राण हरणे परिणत है इति विषादस्य कारणम, जो विषाद का कारण वो प्राण हरणे में। अदानी समूहस्य लाभ वृद्धि नवदेहली सद्यस्कस्य आर्थिक वर्षस्य द्वितीये त्रैमासिके अदानी समूह संस्थानां लाभः 17% वृद्धिं गतः। खनि उद्यम हरित इंधनम व्रजचूर्णम डेंटा केंद्रम
माध्यम विमान विमान निस्थानकम इत्यादिषु नैकेषु उद्यमेषु अदानि समूह लाभम आपनोत् विविध वलयेषु धन निवेशनाय एषोंसः पुरस्करोति। सितंबर मासान्ते अदानि समूहस्य आय 6,400 कोटि रूप्यकाणि अवर्तन्त। गते वर्षे अस्मिन्नेव अवधौ एतत् समूहस्य आयः 12,200 कोटि रूप्यकाणि त्रैमासिकस्य व्यय प्रतिशतं 82,100 वृद्धिर्भूत्वा कोटि रूप्यकाणि जातः। वेदांत संदेशः। विद्वान वेदब्रह्म के जी सुब्राय शर्मा बेंगलुरु। अदृष्टोऽपि परो ह्यात्मा दृष्टि श्रोत्रादिरूपता इत्यात्मानं विजानाति धीरो वेदांतवाकर। परो ही आत्मा स्वयं अदृष्टोपि दृष्टा कहते हैं। परो ही आत्मा स्वयं दूसरे, यह जो आत्मा है वह न देखते भी हुए भी यह दृष्टा है, दूसरे को न देखते हुए भी यह क्या है, दृष्टा है, देखने वाला। अश्रुतोपि श्रोता, न सुनने पर भी श्रोता इत्यादि रूपेण अस्ति इति आत्मानम यो विजानते, और यह आत्मा को जो जानता है असौ धीरा, वही धीर है। आइए आगे चलते हैं। अदृष्टो दृष्टा, अदृष्टो दृष्टा, अश्रुतः श्रोता, अमतो मंता, अविज्ञातो विज्ञाता। बृहदारण्यक उपनिषद में भी है, ये कहा गया है। आत्मा दृष्टोपि दृष्टा, बिना देखे हुए में भी देखने वाला दृष्टा। अश्रुतोपि श्रोता, और न सुने पर भी श्रोता। अमतोपि मंता, और बिना माने हुए भी मंता, मानने वाला। अविज्ञातोपि विज्ञाता अस्ति, और न जानते हुए भी जानने वाला। आत्मानं परस्पर विरुद्धतया उपदिशति इव अयम मंत्रो दृश्यते। यह मंत्र बता रहा है कि आत्मानं परस्पर विरुद्धतया, आत्मा को परस्पर एक विरुद्ध भाव से जो है उपदेश करता है। तथा नास्ति, वैसा नहीं है। जागरूकतया अस्य मंत्रस्य अर्थो अनुसंधेय, इस मंत्र का जो है अर्थ को समझना है। आत्मा अदृष्ट अपितु दृष्टा, आत्मा अदृष्ट, आत्मा जो है वह अदृष्ट है और अपितु दृष्ट। कहते हैं, प्रश्न है कि आत्मा अदृष्ट है या दृष्टा। तथा अश्रुता अपितु श्रोता, उसी तरह अश्रुता की श्रोता। अमतः अपितु मंता, अविज्ञातो अयम आत्मा अपितु विज्ञाता। दृष्टो नाम इंद्रियोर वा इतर प्रमाणेर्वा ग्राह्य इत्यर्थः। अदृष्टो नाम न दृष्टः, दृष्टा नाम पश्यति इति। आत्मा यद्यपि चक्षुषा न गृह्यति, कहते हैं आत्मा यद्यपि चक्षु के द्वारा नहीं ग्रहण की जाती है, फिर भी तथापि स्वयं एवं चक्षुर व भाषकः, फिर भी वह चक्षुरव भास्कः, ऐसा कहा गया। श्रोत्रेण यद्यपि न विषय क्रियते आत्मा, तथापि श्रोत्राव भासकः इत्यर्थः। मनसा वा बुद्ध्या वा न विषय क्रियते आत्मा, आत्मैव मनोबुद्धि साक्षीभूता। न केनापि प्रमाणेन विषय क्रियते आत्मा, आत्मैव मनोबुद्धि साक्षीभूता। न केनापि प्रमाणेन विषय क्रियमाणोऽप्यात्मा स्वयं सर्वकारणावभासकः प्रत्यगात्मा सनमृतोऽयम् इत्यर्थः। वंदे मातरम। विद्वान श्रीवत्सराचार्य उडुपी। निषेधे प्रवृत्ते वंदे मातरम, निषेधे प्रवृत्ते वंदे मातरम भारतीयत्वस्य प्रतिफलन रूपेण समग्र राष्ट्रम एकीकर्तुं राष्ट्रीय मंत्र रूपेण आराष्ट्रम असूयते। षडोत्तर नवदशशतं वर्षस्य अगस्त मासस्य 6 दिनांके बंगाल प्रांते 1906 ईस्वी में जो है बंगाल प्रांत में वंदे मातरम इति राष्ट्र जागति कर्तुम दैनिकी पत्रिका समारब्ध। यह जो है पत्रिका 1906 में प्रारंभ हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशनानि संयुज्य स्वातंत्र्य
स्वातन्त्र्यान्दोलनस्य स्वातन्त्र्य धन आन्दोलनस्य स्वातन्त्र्यान्दोलनस्य प्रत्येकोऽपि कार्यक्रमस्य आरम्भः वन्दे मातरम गीतेन प्रारभते। कोई भी कार्यक्रम होता था तो वह वंदे मातरम इस गीत से प्रारंभ होता था। वंदे मातरम पदयोः कथनेन प्राप्यमाणं वेत्रताडनं कठिन दंडनम कारावासम च जनाः सानंदम अनुभवन्ति स्म। षण्णवत्योत्तर अष्टादशतमे वर्षे कोलकातायां प्रवृत्ते कांग्रेस अधिवेशने रवीन्द्रनाथ ठाकुरः वंदे मातरम गीतं सुश्राव्यम् अगायत। पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्करवर्येण वादितो लयः रवीन्द्रस्य ध्वन्या सह मिलित्वा संपूर्ण सभां मन्त्रमुग्धां चकार। राष्ट्रजागृते स्फुरणं कृत्वा समग्रं भारतम् एकीकर्तुं वन्दे मातरं यशस्वी अभवत्। भारतराष्ट्रस्य राष्ट्रगीतम् एतदेव भवतु इत्यपि आग्रह देशस्य प्रतिकोणतः श्रूयमाणो अवर्तत। अर्थात इस गीत की जो रचना हुई और इसको जो सुनाया गया वो कब, तो देखिए लिखे हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको 1896 ईस्वी में रचित किए। आगे पढ़ते हैं। दुरंतो नाम समग्रम भारतम एकीकृताय अस्मै राष्ट्र मंत्राय कराल दिनानि संप्राप्तानि जाति मत पक्ष समुदायान अतिथ्य भारतम समर्थतया बधनाति एतद् गीतमिति ज्ञातवान् नेहरू स्वयं प्रथमतया विरोधं व्यक्तीकृतवान्। वंदे मातरम राष्ट्रगीतम भवितुम नारति एव इति छलं कृतवान्। ऐसा जो है स्वयं जो है नेहरू जी ने भी छल किया था कि वंदे मातरम यह गीत नहीं हो सकता है राष्ट्रीय गीत। एतदर्थं नेहरूवर्येण प्रदत्तं क्षुल्लकं कारणं नाम वंदे मातरम गीतं सवाद्यं गातुं न शक्यते इति। संगीत ज्ञान शून्यस्य नेहरूवादस्य विताण्डवादम् अपसृतवान् मा कृष्णराव पुलब्रीकरवर्य वाद्यवृन्देन सह शास्त्रीयरीत्या गीतम् एतद् गायनं कृत्वा प्रादर्शयत्। एतेन नेहरूवर्यस्य मुस्लिम तुष्टीकरण नीतिः कांग्रेस अधिवेशने एव प्रकाशं नीता। त्रयोविंशत्योत्तर नवदशशततमे वर्षे काकीनाड प्रदेशे प्रचलिते कांग्रेस अधिवेशने पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर वर्येण वंदे मातरम गीयमाने सभाध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली तद्गानाय स्वविरोधं प्राकटयत्। वंदे मातरम गीत मध्ये भारत मातरम देवता इति वर्णिता, अतः मुस्लिम जनानां भावनानां भंगः भवति इति उद्घोष्य सभातः बहिरगच्छत्। और ऐसी उद्घोषणा करके वह सभा से बाहर चले गए। संस्कृत वाङ्मय यज्ञान प्रकाशः। संस्कृत वाङ्मय ज्ञान प्रकाशः यदि सम्यक्तया पठामः संस्कृत वाङ्मय ज्ञान प्रकाशः। महाभारते विदुर नीति। आइए विदुर नीति को देखें। 510वां है ये विदुर नीति। कहते हैं सुखार्थिन कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिन सुखम सुखार्थी वा त्यजेत् विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम। इसका अन्वय को देखिए। सुखार्थी न, जो सुखार्थी लोग हैं उसके लिए कहे यह जीवने सुखमेव भवेत् इति अपेक्षते तस्य विद्या ज्ञानार्जनम कुतः कस्मात् लभते। जो भी विद्यार्थी यह जीवने सुखमेव भवेत्, जो ये चाहते कि सुख ही हो, केवल सुख ही सुख हो, और यदि वह विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहते, यदि विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर बोले कुतः अकस्मात लभते, कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा। नहीं वह विद्यार्थी न यदि विद्या में लब्धुम इहते, यदि विद्यार्थी केवल विद्या को ही प्राप्त करना चाहते हैं और चाहे तस्य विद्यार्थिनस्य छात्रस्य सुखम भोग भाग्यादिकम एभ्य आनंद प्राप्ति च नास्ति। और उन विद्यार्थियों का केवल भोग भाग्य आदि ऐसा नहीं है, आनंद प्राप्ति ही नहीं है। नैव भवति सुखार्थी वा यदि सुखापेक्षी स्यात् तदा स विद्याम ज्ञान संपादनम त्यजेत्। तो उनको तो फिर विद्या को छोड़ना पड़ेगा। यदि सुखार्थी को केवल सुख चाहिए तो विद्या छोड़नी पड़ेगी।
आगे कहते हैं यदि विद्यार्थी वा, और यदि वह विद्यार्थी है तो ज्ञानम एवं संपेद इष्याम इति निश्चिनोत, कि ज्ञान का ही संपादन करें। विद्यापेक्षिण तादृश सह विद्यापेक्षी मनुष्य सुखम भोग भाग्यादिकम त्यजेत परित्यजेत, और उनको भोग भाग्य आदि जो है सुख दुख सुख दुख तो नहीं, सुख आदि जो है इसका परित्याग करना चाहिए। तात्पर्य, इसका तात्पर्य देखिए, बाल्य विद्यार्जनम, बाल्य अवस्था में विद्यार्जन करना चाहिए, और युवा अवस्था में तारुण्य वृत्ति लाभ धन सखी। फिर कहते हैं आगे, सख्यानुभव वार्धक्येन निश्चिंत्या संतोषेण जीवनम इति रूढ़ी रस्ति, और इस प्रकार का ये रूढ़ी है। बाल्य गुरु शुश्रूषया विद्याम अर्जित, गुरु की शुश्रूषा के द्वारा अर्थात गुरु का अनुकरण करके, उनको जान करके, उनको समझ करके, उनकी आज्ञा का पालन करके विद्या अर्जन करना चाहिए। विद्याभ्यास काले कठिन नियमान अपि पालयेत्, और विद्याभ्यास के समय में कठिन नियमों का भी पालन करे। सुख लेशोपि मनसि न भवेत्, थोड़ा सा मन में सुख का लेश भी न हो। शरीर क्लेशे अन्नहार त्यागे अपि निष्ठया श्रद्धया विद्याम शिक्षयेत्, यदि क्लेश भी हो, दुख भी हो शरीर में, फिर भी भोजन करते, फिर भी उस अन्नहार आदि सब कुछ को छोड़ कर कहते हैं निष्ठा पूर्वक श्रद्धा से विद्या का अर्जन करना चाहिए। विद्याभ्यास काले सुखानी भवेयुः इति छात्र नैव चिंते, विद्या प्राप्ति के समय में छात्रों को सुख का अनुभव नहीं करना चाहिए कि सुख हो। आगे चलते हैं, यदि सुखापेक्षा विद्यार्थिना मनसि समुदेति तदा विद्याभ्यास हानि एव स्यात्, विद्याभ्यासाय सुखम तो शत्रु भवति, विद्या अभ्यास करते वक्त सुख जो होता है वह शत्रु होता है। अतः विद्याभ्यास काले तपोनिधि इव छात्र आस्थया श्रद्धया प्रयत्न पूर्वकम च सुखान्यपि परित्यज्य चिन्तयित्वा अन्नहार वैभव जीवनान्यपि अनपेक्ष विद्यामेव संपादयेत्, तादृशः साधकः छात्रः सत्यं विद्याम् आर्जयति जीवने यशांसि प्राप्नोति, यस्तु सुखापेक्षी जो सुख के अपेक्षा करते हैं, ऐसे विद्यार्थी के लिए कहते हैं सुखापेक्षी सतु विद्यार्जनम परित्यजित, वह विद्यार्जन छोड़ दे। सुख लोलुपः जनः सुख चिंतको मनुष्य सम्यक विद्याभ्यासं न करोति, अलसो भूत्वा स दुर्मार्गान् अनुसृत्य लोक बाह्यो भवति। सुखलोलुपस्य मनुष्यस्य विद्या नैव सिद्ध्यति, मास्तु विद्या सुखमेव माम मम भवतु इति चिंतापि नैव समीचीना, यतः सुखानि न शाश्वतिका, सुख ही शाश्वत नहीं है, सुख जो है वह शाश्वत नहीं है। कहे दुखान्यपि नाकस्मिकानि सुखानि दुखानि चक्रवत परिवर्तन्ते, और नहीं दुख ही आकस्मिक है, कहते हैं ये सुख और दुख दोनों चक्रवत परिवर्तन्ते, अर्थात दोनों है, सुख भी और दुख भी ये चक्र की तरह घूमते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। सर्वदा सुख लोलुप जना विद्या विहीनोऽपि सा जीवने कदापि उन्नतिं न लभते, सर्वदा हमेशा यदि सर्वदा सुख लोलुप जना, हमेशा सुख में जो लोलुप्त है, जिनको सुखी चाहिए, ऐसे व्यक्ति कभी भी, कहते हैं ऐसे व्यक्ति है ना, सर्वदा सुख लोलुप जना विद्या विहीना अपि, विद्या के विहीन होते हुए भी वह जीवन में, जो विद्या से विहीन है, सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे, जो भी छात्र विद्या से विहीन हो गया, जो भी व्यक्ति संसार में हमेशा उनको सुख ही सुख मिला, फिर भी कहते हैं जीवने कदापि उन्नति न लभते, फिर भी वह कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर पा सकते, चाहे कितनी भी सुख क्यों न हो, फिर भी वह जो है मानव उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं, स्थितानि धनादिनी अर्जितानि वित्तादिनी सुखापेक्षी मनुष्य विनाश्यति, और जो स्थित धन है, जो अर्जित धन है, यदि विद्या का वो अर्जन नहीं करता है तो वह भी जो है वित्तादिनी सुखापेक्षी मनुष्य विनाश, वह उस मनुष्य का विनाश कर देता है। आगे श्रद्धया भक्त्या सोत्साहेन विद्या संपादनम एव वरम, इसलिए श्रद्धा भक्ति से और उत्साह पूर्वक विद्या का संपादन करना चाहिए।
विद्या अमृतम अश्नुते मनुष्य लोके। विद्या कहते हैं ये उपनिषद का है मंत्र। विद्या अमृतम अश्नुते मनुष्य लोके, विद्या कल्पलते व विद्यावंतम मनुष्यम सर्वदा रक्षति तम अभिवर्धयति। कहते विद्या जो है वह कल्पलता के समान विद्यावान मनुष्य को हमेशा उनकी रक्षा करती है। व्याकरण विशेष सुखार्थिन में क्या है? सुखार्थिन शब्द नकारांत पुल्लिंग। अत्र षष्ठी विभक्ति एक वचनम सुखम अर्थयते इति सुखार्थेन अर्थ उपायान छायाम इति धातुरकारांत। इसमें धातु रकारांत है और चुरादि आत्मनेपदी का है सकर्मक धातु। द्वितीयांतात् कर्मपदात् पूर्वतः स्थितस्य अर्थधातो नंदिग्रही पचादिभ्य ल्यूणिन्यचः एक सूत्र है। इति सूत्रेण णिनि प्रत्यय, इससे णिनि प्रत्यय जब करते हैं तो सुखार्थी बनेगा। सुखार्थिन इति प्रातिपदिकम सिद्ध्यति। आइए विद्यार्थिन इसी तरह कहे विद्याम अर्थयति इति विद्यार्थिन नकारांत पुल्लिंग शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनम अत्रापि विद्याम इति द्वितीयांतात् कर्मपदात्। जो विद्याम द्वितीयांत पद जो है इस कर्म पद से बोले पूर्वतः स्थित से अर्थ धातु और नंदीग्रही पचादिभ्य से फिर क्या हो गया? ल्यूणिन्यचः इस सूत्र से नंदीग्रही पचादिभ्यो ल्यूणिन्यचः से णिनि प्रत्यय हुआ और तदा विद्यार्थी नीति नान्तम प्रातिपदिकम भवति। और यह भी नान्त प्रातिपदिक शब्द होता है। आइए कुतः पंचम्यर्थे कुतः, पंचमी अर्थ में ये कुतः जो है इति अव्यय पद का प्रयोग होता है। आप अपादानार्थ कस्मात् इत्यादि, जैसे अपादानार्थ में कस्मात् कहते हैं उसी तरह कुतः इति पदस्य कुतस इति प्रातिपदिकम शांतम, कुतस होकर के बनता है और शांत हो जाता है। कैसे होता है देखें। सकारांतम अव्ययम पदम, सकारांत है ये अव्यय पद है। किम इति मकारांतात् शब्दात्, किम एक शब्द है, मकारांत शब्द है। अव्यय किम अव्यय ही है। अपादानार्थे पंचमी अर्थे पंचम्यास तहसील, अपादान जो अर्थ है ये पंचमी अर्थ में और एक सूत्र है पंचम्यास तहसील। इस सूत्र के द्वारा इति सूत्रेण तहसील प्रत्यय किम प्लस तहसील इति स्थिते तहसील इत्यत्र इकार लकारयोः इति संज्ञा लोपस्य किम शब्दस्य इकार लकारयोः इति संज्ञा लोपस्य किम शब्दस्य किम किमः कूतिहो। और फिर जो है किमः कूतिहो, किमः कुहु स्यात्, किम शब्द को कुह होता है। एक सूत्र क्या है? किमः कुहु तिहो, किम को क्या हो गया? कुहु। तादो हादो च विभक्तो च परतः इति सूत्रेण कु इति सर्वादेशः। कु हो गया सर्वादेश। तादो तादो हादो विभक्त, तादो हादौ च विभक्तौ च परतः ए सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा कुवचा सर्वादेश हुआ। कुतस् इति सकारस्य सजुषोरु, कुह में विसर्ग को सौ के अच्छा कुतस हो गया और कुतस होने के बाद सकार को सजुषो से रू फिर रुत्व हो गया। रेपस्य खर्वसारी और विसर्जनीय इति सूत्रेण विसर्ग। कुतः इति रूपम तहसील प्रत्यांतम पदम अव्ययम भवति। जो तहसील प्रत्यांत जितने पद है वो सब अव्यय होते हैं। आइए त्यजेत को देखिए। त्यजेत एक क्रियापद है, प्रश्न पद का है, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। त्यज हानो इति धातु है, अकारांत भवादि प्रश्न पदी क्या बनता है? तो त्यजेत त्यजेताम त्यजेयु, त्यजे त्यजेतम त्यजेत त्यजेयम त्यजेव त्यजेमा। अग्रे चला। भक्त कनकदास, आइए कनकदास जी के बारे में जाने। ख्रीष्टी शताब्दी पंचदश षोडश शतकयोः 15वीं और 16वीं शतक में विद्यमानो कनक पुरंदर दासो दास साहित्य अश्विनी देवता देवतौ इव आस्था। ये जो कनक हैं और कहते हैं ना कि कनक और पुरंदर ये जो दो है दास, ये बोले दास साहित्य में अश्विनी देवता, अश्विनी देवताओं इव, अश्विनी देवता के समान। कर्नाटक प्रांतस्य हावेरी मंडलस्य बारक ग्रामे जातस्य कनकस्य पिता बिरप्पा माता च बच्चम्मा। माता कौन? बच्चम्मा। कनकः परंपरा प्राप्तम दंडनायकत्वं निर्वहणं कुर्वन् अवर्तत। केनापि प्रसंगेन, ये जो है दंड नायकत्वम निर्वहन, दंड हुआ था इनको, दंड मिला था, उसी का निर्वहन करते हुए जीवन बिता रहे थे। केनापि प्रसंगेन समग्रम संपदाधिकम त्यक्त्वा दासः संन्यास। ओ सारी संपत्ति को इन्होंने छोड़ करके और दास हो गए।
आइए आगे देखते हैं। एतस्य आराध्य देव, इनका जो आराध्य देव है वह कागिनेले ग्रामस्य आदि केशव है। इस ग्राम के तो कागिनेले ग्रामे हावेरी मंडले वर्तते। कागिनेले ग्रामः हावेरी मंडले वर्तते। एषः श्रीवादिराज श्री व्यासराज स्वामिनो समकालीन। एषः श्री व्यासराज तीर्थै दास दीक्षां स्वीकृत्य हरिदासो भवत्। एषः हरि का दास हो गए, हरिदासो भवत्। एषः उगा भोग कीर्तनानि च सहज भाषया व्यरच। इन्होंने बहुत सारे कीर्तन आदि भजन आदि रचे, बहुत ही सरल भाषा में, सहज भाषया। राम राम धान्य चरित्रम और नल चरित्रम मोहन तरंगिणी हरि भक्ति सारम च जन सामान्य भाषया लिखत। एतस्य अंकित नाम कागिनेले आदिकेशव इति। एषः समग्रे देशे संचारं कृतवान्। अद्य एतस्य भक्ति श्रेष्ठस्य जयन्ति तस्मै स भक्तिकाः प्रणामा। यमांसस्य परा भक्त्या सुप्रसन्नो हरि स्वयं। यस्याचार्यो व्यासराज तं वन्दे कनकाभिधम्, तं वन्दे कनकाभिधम् इति वार्ता।